कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित के 13वीं परीक्षा को रियल पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपके बहुत से रिकमेंड रहे थे गणित का रियल पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, पूरा पेपर हम संपूर्ण हल सहित कराने वाले। साथ ही इस पेपर को आपको फेक पेपर नहीं समझना क्योंकि आपका फेक पेपर नहीं है। अगर आप यहाँ फेक पेपर ही समझ लेते हैं और इसे याद नहीं करते, समझ लो आपके कोई भी मार्क्स नहीं आएगा। आप यहाँ पर इस पेपर को रट के जाते हैं पेपर देने से पहले तो पूरी मार्क्स लाएंगे क्योंकि आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प जो कि 6 नंबर के आते हैं, तो ध्यान से देखना है पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, पहला आता 14 और 16 का एससीएफ होगा, तो इसका आपका ऑप्शन आता 3 और बा आता 4 और सॉरी आपका ए आता 3 और बी आता आपका 4 और सी आता 2 और डी आता 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और साथ ही आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि द्विघात बहुपद 2x का 2 - 8x + 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रेखीय समीकरण एक में a1x + b1y + c1 बराबर 0 था a2x + b2y + c2 बराबर 0 का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का बी करेक्ट आंसर है कोई हल नहीं होगा। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण की व्यक्तर का मान होगा। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा 0। ठीक, चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। फिर आपका पाँचवा आता है AP आपकी 13, 10, 7 का 30वां पद है, तो आपका 30वां पद बताना। पाँचवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा -74। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है, तो 6वें का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए और जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इसका आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आते हैं, इस तरह पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं, तो ध्यान से देखिए और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लीजिए। पहला आता 4/3 √3 एक दोनों संख्या है, तो पहले का जो आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया 4/3 √3 एक दोनों संख्या, तो आपका पहले का आंसर हो जाए अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय हो जाए पहले का आंसर। दूसरा आपका यहाँ पर आता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो आपका यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा 2। फिर तीसरा आता समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 5 इसका आप इसमें आपके यहाँ पर तीसरे में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपको 5 आने वाला तीसरे के स्थान में। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px का घात 2 का बहुपद हो दोनों समीकरण कहलाती है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्विघात। ठीक है, चौथी का आंसर आपको हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कहलाता है, तो आपके यहाँ पर चौथी का आंसर आपका यहाँ पर द्विघात हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, तो आपका यहाँ पर चौथी का आंसर है द्विघात। और पांचवा आता है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तब बी और ए को सी का डोनर कहते हैं, तो इसका आंसर है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य आ जाएगा आपका 5वें में। आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन भी दिए गए, तो इसी में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, तो 5वें का आंसर आपको हो जाएगा समांतर माध्य। 6वां आता है समरूप त्रिभुज के संगत कोण दोनों होते हैं, तो यहाँ पर समरूप जो त्रिभुज के संगत कोण होते हैं वो आपके होते हैं बराबर, तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर जो 6वां रेगिस्तान है उसका आंसर बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं 7 लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनकी गुणनखंडों क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा 7। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर 7 होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ax + b बराबर 0 का एक द्विघात समीकरण है, तो दूसरा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा 7 रहेगा। और यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो तीसरा आपके यहाँ पर रहेगा 7। और जो चौथा आता है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो चौथा आपका 7 हो जाएगा। जो पांचवा आता है एक बहुपद के पी एस के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो पांचवा आपका रहेगा यहाँ पर 7। पांचवा 7 रहेगा और 6वां आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपको जो 7 बुक कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी मिलाइए, जो कि आपकी आती हैं 6 नंबर की, तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका सहयोगी है, तो इनको आपको मैच कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें आप खुद भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं आपके समान और समांतर श्रेणी का n पद, तो आपका हो जाएगा an बराबर a + n - d। और द्विघात समीकरण x की घात 2 - 1 बराबर 0 की मूल,
तो इसका आंसर आपको ठीक है एफ से मैच कर देना है। और जो तीसरा आपका आता है तो इसमें आपको तीसरा हो जाएगा आपकी ई से मैच कर देना तीसरी। जो आपकी रेखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है, और 8 और 17 इसका एलसीएम आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपकी हमने सही जोड़ी मैच कर दी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आता है एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपके यहाँ पर आता है एक द्विघात समीकरण की व्यवक्ता का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रगति कैसी होगी? तो वास्तविक और समान। ठीक है, तो आपकी वास्तविक और समान होगी। जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर 41 पदों की संख्या बताना है। और तीसरा देख लीजिए, चौथा 5वां 6वां। जब सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इनके आंसर वो हम आपको बता देंगे। और आपका प्रश्न 6 आता है तो प्रश्न 6 देख लीजिए। और प्रश्न 7 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 7 में का अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। प्रश्न 8 देख लीजिए और प्रश्न 9। जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 10 आपका आता है और प्रश्न 11 आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 16 आता है। ठीक है, तो प्रश्न 16 आप यहाँ पर देख लीजिए। आप ये रहा आपको प्रश्न 16 और जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका आता है प्रश्न 17वां। तो प्रश्न 17वां देख लीजिए, दर्शाइए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर 18वें का आपका अथवा आता है। फिर 19वें क्वेश्चन आता है तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन आता है रेखिक समीकरण 1 में 3x + 5y - 8 = 0 और 9x = 2y + 7। तो इसे आपको बिल्कुल विधि से हल करना है। फिर 20वें का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 21वें क्वेश्चन आता है दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 था, गुणनफल 72 हो। फिर आपका इसका अथवा गुणनखंड विधि से आपको समीकरण को हल करना है। फिर 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां क्वेश्चन। तो इस तरह से जो कक्षा 10वीं का गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको पूरा यहाँ पर गणित का पेपर करा दिया। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय।